ये एक दिन होगा, वो एमपी का चुनाव लड़ेगी, वो हिंदुस्तान की जो है रक्षा मंत्री बनेगी या प्रधानमंत्री बनेगी सीमा हैदर। भारत सरकार मिली हुई है। भारत सरकार का पूरा इंटरेस्ट है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहे और सेलिब्रिटी बनी रहे, और यूपी सरकार का इसमें पूरा 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 सहयोग। एपी सिंह को फिर राष्ट्रपति बना दो देश का। एपी सिंह देश के संविधान से बढ़ाया गया एपी सिंह की वजह से। तो जो एपी सिंह को वकालत छोड़कर जो है टूरिज्म का वीजा दिलाने का ठेका ले लेना चाहिए। सीमा हैदर देखिए एक महिला मुस्लिम है, पाकिस्तान से आई है। मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान की जासूस है, मैं उल्टा भी कह सकता हूँ रॉ की जासूस है, मैं ये कह सकता हूँ आईबी की जासूस है। तो इसी तरह जैसे भारत सरकार कह रही है ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान की जासूस है। कल को आप पाएंगे कि सीमा हैदर किसी आइसक्रीम का विज्ञापन कर रही है, किसी टीवी का विज्ञापन कर रही है, उसकी सेल बढ़ जाएगी। मतलब अगर देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि सीमा हैदर कब जाएगी तो उसको इंतजार छोड़ देना चाहिए। मैं तो पहले से कहता हूँ सीमा हैदर को कोई भेजने वाला नहीं है। कोर्ट वाले सोचे, न्यायाधीश सोचे, सो मोटो क्यों नहीं लेते भाई? यूपी के जो यूपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है सो मोटो लेना चाहिए। देश के प्रधान न्यायाधीश जो बने हैं बीआर का, उनको लेना चाहिए। सर अब बार बार मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, और ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक भारत की लड़की ने किया, हिसार की, जिसको आज जेल के अंदर भरा गया है। अब हम इसी को थोड़ा सा अलग करके पूछते हैं कि यही सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक पाकिस्तान की महिला भी कर रही है। आपको पता है सीमा हैदर, जिसके तमाम यूट्यूब चैनल भी हैं, फेसबुक भी है और इंस्टा भी है, लाखों कमा भी रही है। देखिए वो सेलिब्रिटी है। हाँ, सीमा हैदर को आप ये मत कहिए वो छोटी महिला है। किसकी भी सेलिब्रिटी है वो मीडिया की सेलिब्रिटी है। उसका चेहरा, उसका नाम, कल को आप पाएंगे कि सीमा हैदर किसी आइसक्रीम का विज्ञापन कर रही है, किसी टीवी का विज्ञापन कर रही है, उसकी सेल बढ़ जाएगी। आज उसकी वर्थ आप ये समझिए 10, 20, 25 करोड़ रुपए की है। ये बात समझो, पाकिस्तान से आई है 4 बच्चों को लेकर। भारत सरकार ये सब करने देगी? भारत सरकार मिली हुई है। भारत सरकार का पूरा इंटरेस्ट है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहे और सेलिब्रिटी बनी रहे, और यूपी सरकार का इसमें पूरा 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 सहयोग है। लेकिन भारत सरकार के नुमाइंदे तो बार बार, मतलब भाजपा के नुमाइंदे बार बार कहते हैं कि हम तो नहीं चाहते, वो तो एपी सिंह की वजह से यहाँ पर है। देखिए एपी सिंह को फिर राष्ट्रपति बना दो देश का। एपी सिंह देश के संविधान से बढ़ाया गया एपी सिंह की वजह से। तो एपी सिंह को वकालत छोड़कर जो है टूरिज्म का वीजा दिलाने का ठेका ले लेना चाहिए। ये जो बात बीजेपी वाले करते हैं ये बड़े मूर्ख लोग हैं। अब भाजपा के या आरएसएस के लोगों को न समझिए, बड़े प्रकांड पंडित हैं। ये बेसिकली चीजों को बिल्कुल करीब से देखते हैं जहाँ फायदा हो। आप देखिए मीडिया में कौन सी चीज बिकती है? क्राइम हो, उसमें औरत हो, उसमें उसकी नंगी फोटो हो, उसके बहुत सारे अंतरंग संबंधों की बातचीत हो, पूरा हिंदुस्तान उसमें घुस जाएगा। ट्रिपल एक्स की जो मूवी होती है दोनों में है, ज्योति मल्होत्रा में भी है, सीमा हैदर में भी है। सीमा हैदर देखिए एक महिला मुस्लिम है, पाकिस्तान से आई है। मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान की जासूस है, मैं उल्टा भी कह सकता हूँ रॉ की जासूस है, मैं ये कह सकता हूँ आईबी की जासूस है। तो इसी तरह जैसे भारत सरकार कह रही है ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान की जासूस है। आप सोचिए ज्योति मल्होत्रा अगर मुसलमान लड़की होती तो ज्यादा बड़ी सनसनी होती। एक मुसलमान लड़की हिंदुस्तान की हवस की पुजारिन पाकिस्तानियों के कब्जे में पहुंच गई। जागना सोना है तो जाग जाओ, जागना है तो सो जाओ, खूब कहानियां चलती। लेकिन एक पाकिस्तान की मुसलमानी हमारे देश में आकर सनातनी बन गई, उसको भी तो बहुत लाइमलाइट मिला। जासूस का धर्म नहीं होता। तो दोस्तों देख सकते हो आप, सीमा हैदर और ज्योति का दुकान सही चल रहा है ना। ज्योति का पिछवाड़ा और भगोड़ी का घोड़ा हिलाते रहो। भगोड़ी बहुत बढ़िया, तेरा कोटा एकदम हिट है भाई, तेरा कोटा हिट है। जब भी हिंदुस्तान में कोई लफड़ा हो, कुछ भी हो, आतंकवादी हमला हो, कुछ भी हो, तो बस तेरा वायरल रहेगा। ट्विटर पे पहला ट्रेंड, सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी 4 बच्चा लेके घुस गई है। तो कर ले ड्रामा, कर ले, पता है तुझे बैठाया गया यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाने के लिए सीमा हैदर को लाया गया हिंदुस्तान में। और गुलाम हैदर साला भड़ुआ बीबी का दल्ला संभाल नहीं पाया, हमारे सर पे ये नाच रही है। देख देख देख, ओए हैदर देख, बराबर है ना, ठीक ठाक है ना। भगोड़ी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और थोड़ा जोर से। तो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर एक तरह से ब्रांड है जिसका कोई रोल नहीं है किसी चीज में, ना वो फिल्म में है, ना एक्टर है, ना डांस है, ना गाना गाती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यही वजह है कि सीमा हैदर यहाँ पे टिकी हुई है? सीमा हैदर चुनाव लड़ेगी, एमपी बनेगी, हमारी मंत्री बनेगी। आप कुछ उखाड़ सकते। कौन बनाएगा? जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो बनाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सीमा हैदर आगे पॉलिटिक्स में भी आ सकती है? बिल्कुल, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये देश ऐसा ही है। फूलन देवी ने लोगों का मर्डर किया, उसके बाद वो एमपी बनी। अगर मुलायम सिंह यादव जो है देश के प्रधानमंत्री बनते तो मैं आपको दावे से कहता हूँ फूलन देवी देश की रक्षा मंत्री होती। आप राजनीति को मतलब अगर देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि सीमा हैदर कब जाएगी तो उसको इंतजार छोड़ देना चाहिए। मैं तो पहले से कहता हूँ सीमा हैदर को कोई भेजने वाला नहीं है, तो जा नहीं सकती पाकिस्तान।
क्योंकि जिस दिन अगर वो पाकिस्तान चली गई, अरे रविंद्र सर, एक बात बताऊं, जब भी सरकार से हम लोग पूछते हैं, जब भी सवाल उनके सामने दागा जाता है, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि कोर्ट ने इनको रोक रखा है। अब कोर्ट से जुड़े आप लोग हैं तो करिए ना चैलेंज। आप लोगों को तो ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, सरकार चैलेज करे कि आप लोगों ने रोक रखा है। मेरा सरकार से कोई झगड़ा नहीं है इस बारे में। सीमा हैदर मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है इसके बारे में मैं सोचूंगा। लेकिन कोर्ट के ऊपर भी तो ये सीधे कोर्ट वाले सोचे, न्यायाधीश सोचे, सो मोटो क्यों नहीं लेते भाई? यूपी के जो यूपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्हें सो मोटो लेना चाहिए। देश के प्रधान न्यायाधीश जो बने हैं BR गवई, उनको लेना चाहिए। क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या उन्हें अकल नहीं है? तो अखबार में सीमा हैदर रोज कहाँ छप रही है? सीमा हैदर की बातें यानी अगर आप सोचे कि सीमा हैदर नाम की चीज को वो किस वजह से हिंदुस्तान में रह रही है और ज्योति मल्होत्रा का मामला चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस को नहीं पता होगा, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस को नहीं पता होगा। आप उनको इतना बाल बुद्धि का मत समझिए। मतलब चीफ जस्टिस भी चाहते हैं कि सीमा हैदर रहे? मैं ये नहीं कह रहा, उनका ध्यान जाना चाहिए। आप चिट्ठी लिखो, आपने चिट्ठी लिखी भी है, आपको अब तक पता चल गया होगा कि उस चिट्ठी का क्या हुआ। कोई जवाब नहीं ऐसे में आप नहीं कह सकते कि मेरी चिट्ठी लिखने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहनी चाहिए। सर, तो एक बात बताइए कि इतने समय हो गए, भारत के लोग जो वोट देकर सरकार बनाते हैं, उनका बड़ा ही अहम योगदान होता है, चाहे वो टैक्स दे रहे हो, कुछ भी करते हैं। आज इतने समय के बावजूद सीमा हैदर के ऊपर अगर नहीं एक्शन लिया जा रहा है, तो क्या ये हम लोग डिमांड नहीं करते हैं कि आप अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दें और कह दें कि सीमा हैदर यही रहेगी? लोग मैं तो कह रहा हूँ ये एक दिन होगा, ये एक दिन होगा, वो MP का चुनाव लड़ेगी, वो हिंदुस्तान की जो रक्षा मंत्री बनेगी या प्रधानमंत्री बनेगी सीमा हैदर। अब इस चीज को लिख लो, सरकार उसी रास्ते पे। फूलन देवी तो नहीं बन पाई। फूलन देवी तो उसका बेचारी का मर्डर हो गया, अगर वो जिंदा रहती तो जरूर बनती। अच्छा, बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार खुद चाहती है कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे? सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, ऐसा होता है। क्यों नहीं कसा गया ये इतना? अभी ज्योति भाई इसका जवाब वो देंगे आप। नहीं, ज्योति मल्होत्रा, ये ज्योति मल्होत्रा का जो वकील बनेगा ना, उससे बात करनी चाहिए। ज्योति मल्होत्रा के लिए बेल लेते हुए उसके वकील को ये बात कहनी चाहिए कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रह रही है, तो ज्योति मल्होत्रा को भी जमानत मिलनी चाहिए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ उसको जमानत मिलेगी इसी तर्क पर। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। इससे बड़ा तर्क नहीं हो सकता ज्योति मल्होत्रा के फेवर। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा तर्क हो गया कि अगर सीमा हैदर भारत में रह सकती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते, तो सर इसमें सरकार काट दे देगी ना कि सीमा हैदर के खिलाफ ऐसा कुछ मिला ही नहीं? सीमा हैदर के खिलाफ कुछ नहीं मिला। वो औरत बिना पासपोर्ट आई है, बिना वीजा आई है, बिना किसी वैध दस्तावेज के आई है, 4 बच्चों को लेके आई है, यहाँ पर कमा रही है, खा रही है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? बात तो आप बहुत पते की कर रहे हैं। पते की नहीं, मैं सरकार को हमेशा अकल की बात देता हूँ। अगर मैं भारत सरकार का एडवाइजर हूँ तो मोदी जी की 95% समस्याएं खत्म हो जाए। लेकिन आप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सरकार खुद चाहती है कि रहे। सरकार मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के लिए, मूर्खों के द्वारा चलाई जा रही है। इस सरकार से मैं कभी अकल की उम्मीद नहीं करता। तो ये बताइए ना कि सरकार, आप ये कहना चाहते हैं कि सीमा हैदर के को लेकर जो सूचना पहुंचनी चाहिए मोदी जी तक, वो पहुंची नहीं है? मोदी जी तो बुद्धू नहीं है। मोदी जी के पास तो देखिए वो छोटी छोटी घटनाओं पर रिएक्शन देते हैं। उनके स्टाफ में 1800 लोग हैं। अब मोदी जी जो ट्विटर करते हैं, मोदी जी खुद नहीं करते, मोदी जी को चलाना नहीं आता, उनके स्टाफ के लोग चलाते हैं। और जो लोग चलाते हैं उनको सीमा हैदर के बारे में पता होगा। और अगर उन्हें सीमा हैदर के बारे में नहीं पता तो समझ लीजिए मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। चलिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन तर्क हमें लगता है जो कि रविंद्र सर ने कहा कि अगर सीमा हैदर यहाँ रह सकती है तो इसी को आधार बनाकर जो भी वकील साहब ज्योति मल्होत्रा का केस लड़ेंगे, वो इस बात को आधार बनाकर बेल मांगे और मिलेगी। कह रहे हैं कि बिल्कुल मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो चलिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाधान ढूंढ तो पिछले 2 साल से रहा है, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है। हाँ, ज्योति मल्होत्रा के केस के बाद ये इच्छा जरूर जागी, मन में सवाल जरूर आए कि भाई एक हिंदुस्तानी के खिलाफ अगर एक्शन लिया जा सकता है, जिसको हम गलत नहीं कहते हैं, अगर उसके खिलाफ कुछ देखा गया तो बिल्कुल एक्शन लिया गया। लेकिन वही सवाल है कि वही पाकिस्तान से जोड़कर ज्योति मल्होत्रा को अगर अंदर बंद किया जा सकता है, तो सीमा हैदर तो जीता जागता उदाहरण है, उसको तो जोड़ने की भी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की थी या है या साबित करना है। तो फिलहाल इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। आप क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर? जरूर लिखिएगा आपके कमेंट। दोस्तों, सीमा हैदर आतंकवादी, जासूस, भगोड़ी, 4 बच्चे की अम्मा, बुढ़िया हिंदुस्तान में घुस चुकी है। अब कुछ नहीं कर सकते भाइयों। अब इसका तमाशा देखो, ये हिलाएगी और हम लोग देखते रहने का। ठीक है दोस्तों। और ज्योति तो पकड़ी जा चुकी है, और भगोड़ी तो भाई पकड़ा के भी बाहर घूम रही है। क्या करे।